जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट ब्लॉग विद अर्चित में। मैं अर्चित सिंह आज आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ कवर करने वाला हूं जो रिसेंटली बड़ी ही वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बात है एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी ने कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 टेक्स्ट बुक कॉल्स मिर्जा फिराज ट्रेटर ड्रॉप्स टीपू सुल्तान। वहीं दूसरी आउटलेट देख लें तो एनसीईआरटी की किताबों में जो झूठ पापा ने मुगलों पर पढ़ा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप वीडियो में। एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 8 न्यू बुक फ्लैग्स ब्रूटलिटी ऑफ मुगल्स विद नो ब्लेम डिस्क्लेमर। जी हाँ, ये भी बात सही है कि हमको हमेशा मुगल्स का अच्छाई बताई गई है, कभी हमको उनकी बुराई नहीं बताई गई है, जिसके चलते हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है मुगल्स के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि इतिहास के 5-6 राजाओं के नाम बता दीजिए तो आप इजीली बता देंगे, लेकिन संभावना है कि वो आप सभी मुगल्स के ही नाम बताएंगे। या फिर आपसे दक्षिण के बारे में पूछा जाए तो आप दक्षिण के 5 राजाओं के नाम नहीं बता पाओगे। और इस बात पर हम लोगों ने कभी प्रश्न ही खड़ा नहीं कर पाया, क्यों? मुगल्स ही क्यों? क्या हमारे इतिहास की शुरुआत मुगल्स और अंत मुगल्स थे? या यूं कह लो मुगल्स सुपरमैन थे? जबकि सबसे पुराना हमारा ही इतिहास है, हजारों बरसों पुराना। हजारों क्या, मैं तो कहता हूँ लाखों बरसों पुराना, करोड़ों बरसों पुराना। लेकिन हमें अपने महान राजा याद ही नहीं आते। याद आएगा तो क्या आएगा? अकबर आ जाएगा, बाबर आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा, यहाँ तक कि चैप्टर्स भी हैं। अकबर द ग्रेट, ये देखिए चैप्टर है क्लास 8 का, 8th चैप्टर है अकबर द ग्रेट। दूसरा चैप्टर है बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, चैप्टर 3, ये भी क्लास 8 का चैप्टर है। और चैप्टर आपने आपने देखे हैं दिल्ली सल्तनत। अगला चैप्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट ए क्वेश्चनेबल डेथ। देखिए मैं आपको बता दूं, इन सभी का कारण है कि हम लोगों को शुरू से सब रटाया गया है। एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत हमारी बुद्धि को कुछ इस प्रकार से भ्रमित किया गया है कि हम अपनी संस्कृति पर तो शर्म महसूस करें, उसका बिल्कुल जिक्र ही ना करें, और ये मान के चलें कि जो कुछ हमने सीखा है वो यूरोपियन से सीखा है, या फिर यूरोप हमें सिखाकर चला गया, हम भारतीयों को तो कुछ आता ही नहीं था। या यह मान करके चलें कि जो कुछ हमने सीखा है वो अंग्रेज़ों से सीखा है, वही अंग्रेज़ जिन्होंने हम पर बहुत सालों तक राज किया है, वो हमें सिखा कर गई हैं, हमारे राजाओं को। और यह भी मान के चलें कि हमारे इतिहास में जो सबसे अच्छे राजा थे वो मुगल्स रहे हैं, इसलिए हमको पढ़ाया जाता था ग्रेट मुगल्स। कभी हमको नहीं पढ़ाया जाता कि हिंदू राजा भी ग्रेट थे। क्या हिंदू राजा ग्रेट नहीं थे? हमको तो पता ही नहीं, क्योंकि हमने तो मुगल्स पढ़ रखे हैं ना। शिवाजी द ग्रेट तो हमें पढ़ा ही नहीं गया, महाराणा प्रताप द ग्रेट तो हमें पढ़ा ही नहीं गया, गुरु गोविंद सिंह साहब द ग्रेट तो हमें पढ़ा ही नहीं गया। कभी ऐसे शब्द या ऐसे चैप्टर्स हमारी किताब में क्यों नहीं? सिर्फ मुगल्स ही द ग्रेट क्यों? मंदिर लूटे, घरों को लूटा, इसलिए द ग्रेट? या फिर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया इसलिए द ग्रेट? जब शुरू से ही हमको ये सब चीज़ें डाली गई हैं तो हमको तो लगेगा कि ताजमहल बहुत ही सुंदर है। हम यह भी मान लेंगे कि सबसे अच्छा आर्किटेक्ट तो मुगल्स का ही था, वही मुगल्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम ये भी मान लेंगे कि भारत में घूमने लायक जगह तो कुतुब मीनार ही है, कुतुब मीनार के साथ साथ लाल किला ही है, बाकी पूरे देश में तो कुछ है ही नहीं। जबकि हमको दक्षिण के आर्किटेक्चर के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया, हमको तो दक्षिण के आर्किटेक्चर के बारे में समझाया ही नहीं गया। जबकि दक्षिण में ऐसे आर्किटेक्चर हैं जिसको साइंटिस्ट भी भेद नहीं कर पा रहा है। ये सब जो है ना एनसीईआरटी की किताबों के द्वारा सिखाया गया था। एनसीईआरटी की जो किताबें, विशेष तौर पर हिस्ट्री की जो किताब थी, वो लिखने वाले 2 लोग थे, जिनमें से एक का नाम है इरफान हबीब और दूसरे का नाम है रोमिला थापर। ये दोनों महा 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 लेफ्टिस्ट थे, जिन्होंने जानबूझ के वो चीज़ें लिखी हैं जिससे हमारा और आपका आत्मविश्वास इतना गिर जाए कि हम हर मामले में पीछे हो जाएं। हम अपनी ही परंपरा पर शक करने लगें, हम अपनी ही परंपरा पर सवाल उठाने लगें, हम अपनी ही परंपरा को समझ ना पाएं।
और इसका प्रभाव आज दिखता भी है। देखिए कैसे। अब ये अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, जिसने एक न्यूज़ आउटलेट छापा है। एक तो हिंदुओं के रिलीजियस पर छापा है, करवा चौथ पर, और दूसरा छापा है अदर धर्म ऑन रमज़ान पर। करवा चौथ पर इसने क्या न्यूज़ आउटलेट लिखी है कि वुमेन फास्टिंग फॉर करवा चौथ में अफेक्ट योर हार्मोन्स। और वहीं दूसरी तरफ रमज़ान पर भी क्या लिखा है, हाउ रमज़ान फास्टिंग कैन हेल्प यू इन वेट लॉस, रिड्यूस ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि एक त्योहार पर ये अच्छाइयाँ गिना रहा है और वहीं दूसरे त्योहार पर ये उस त्योहार को नीचा दिखा रहा है। अब ये न्यूज़पेपर का नाम द इंडियन एक्सप्रेस है। ये हमको समझा रहा है जो हमारी सदियों से परंपरा चली हुई आ रही हैं, जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, उसकी परंपरा का ये विघटन करने में लगा हुआ है। आप जानकर खुश होंगे कि प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी में बदलाव किए गए हैं और अभी बदलाव बाकी भी हैं, जिसमें से क्लास 7th की एनसीईआरटी में मुगल्स की महानता का गुणगान किया गया था। अब उसी महानता की सच्चाई खोली जा रही है कि क्या सच में ये महान थे? क्या इन्होंने मंदिरों को नहीं लूटा था? क्या इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय है या नालंदा लाइब्रेरी, क्या उसको इन्होंने विघटन नहीं पहुंचाई थी? अब जब यही सब खुल रहा है तो हम लोग जान भी पा रहे हैं। ये जो हिस्ट्री को लिखने वाले इरफान हबीब इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था कि हमें इतिहास लिखते समय उन्हीं चीज़ों का बखान करना चाहिए जिससे मोहब्बत फैलती हो, अर्थात मुगल्स की क्रूरता, मुगल्स की निर्दयता सामने नहीं आनी चाहिए। ये नहीं छपना चाहिए जो अब छप रहा है। क्या छप रहा है वो भी अब आपको मैं दिखा देता हूँ। हाउ कॉलोनियल पावर्स स्टोल इंडियाज वेल्थ, द जनरल थ्रस्ट ऑफ ब्रिटेन डोमिनेंस इन इंडिया वाज प्लंडर। लूट ले गए वो सब कुछ। और क्या छप रहा है, टेक्स्ट बुक कॉल्स मीर जाफर अ ट्रेटर ड्रॉप्स टीपू सुल्तान। और भी बहुत कुछ छप रहा है। ब्रूटलिटी ऑफ मुगल्स विद नो ब्लेम डिस्क्लेमर। अब जब बदलाव किए जा रहे हैं तो लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, परंतु कोई क्रिटिसाइज्ड नहीं कर पा रहा है, कोई आलोचना नहीं कर पा रहा है। अब आलोचक भी कौन होएगा? जो लेफ्टिस्ट होएगा। लेफ्टिस्ट कौन होएगा? जिसके दिमाग में पहले से ही इस विचारधारा का धीमे धीमे जहर डाला गया हो, जैसे कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। एनसीईआरटी के इस बदलाव पर बवाल मच गया। कई लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही है। अब कौन उठा रहा है सवाल? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान ने कहा है, इस समय जो संगठन और विचारधारा सत्ता में है वो इतिहास के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखवा रही है, लेकिन इसमें देश का हित नहीं हो रहा है। ये अंधभक्तों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो लोग सच्चाई ही पसंद करेंगे। सरकार अपने स्वाभिमान की तुष्टि के लिए कुछ भी कर रही है। अब ये इन्होंने इतनी बात कह दी, वहीं एनसीईआरटी का भी जवाब आ गया। एनसीईआरटी ने भी कह दिया कि हमने कुछ गलत नहीं करा है। अब आप जानकर हैरान होंगे कि जो ये लोग आलोचना कर रहे हैं वो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। अब खुलकर क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये भी जान लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी ने जो भी चीज़ें जोड़ी हैं या ये सभी चीज़ें ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी से ली हैं, जितने भी ये मुगल्स थे, बाबर रहा हो, चाहे अकबर रहा हो, चाहे हुमायूं रहा हो, चाहे औरंगजेब, शाहजहाँ या XYZ कोई भी रहा हो, इन सब की एक बात थी कि ये लोग अपने जीते जी और अपनी डेली लाइफ से जो भी घटनाएं होती थी उनको दर्ज करते रहते थे एक जगह पर, और बाद में उसे एक किताब के रूप में कंपाइल करा देते थे। जितने भी लोग थे कंपाइल कर। अब कंपाइल किस में कराइए? आपने नाम सुना होगा आईने अकबरी का, आपने नाम सुना होगा बाबरनामा का, आपने नाम सुना होगा अकबरनामा का। इन्हीं सब, चाहे अकबरनामा हो, बाबरनामा हो, आईने अकबरी हो, इन्हीं सब किताबों में इनकी जीवनी लिखी हुई है कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। सब कुछ इन्होंने खुद से लिखा है, कुछ दूसरों ने लिखी हैं जो लोग इनके साथ काम किया करते थे या जो इनके साथ रहते थे। अब चीज़ें वहाँ से उठाई गई हैं। कहाँ से उठाई गई हैं? अकबरनामा से उठाई गई हैं, बाबरनामा से उठाई गई हैं, आईने अकबरी से उठाई गई हैं। तो ये लोग इतना क्रिटिसाइज़्ड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्हीं किताबों में मेंशन्ड है, इन्हीं किताबों से एनसीईआरटी ने उठाया है।
अब कोई ये कह ही नहीं सकता है कि ये आरएसएस की साजिश है या मोदी की साजिश है या अमित शाह की साजिश है या जानबूझकर हिंदुत्व का बखान किया जा रहा है। और गलत भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर सच सामने आ रहा है तो इसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जो सच वही सामने आ रहा है जो आईने अकबरी अकबरनामा बाबरनामा में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी वहीं से सब कुछ उठा रहा है। आप खुद ऐसे महान देश में रहते हो जहां पर बड़े बड़े प्रतापी राजाओं महाराजाओं का समृद्ध इतिहास है, किंतु दुर्भाग्य से हमें पता ही नहीं है। हमको बस शुरू से यही डाला गया है कि मुगल्स के बिना तो इतिहास संभव है ही नहीं। आपको खुद शर्म आनी चाहिए अपने सूरवीरों का इतिहास ना जानने पर। आपने बप्पा रावल का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, आपने रावल कुमार द्वितीय का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं गया, ताकि कुमार द्वितीय ने महमूद को 6 महीने तक बंदी बनाए रखा था। महाराणा सांगा का इतिहास नहीं आपको पढ़ाया गया, जिसने महमूद खिलजी को युद्ध में बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ के किले में रखा था। आपको क्या पढ़ाया गया? भारतीय राजाओं महाराजाओं का तो कोई इतिहास है ही नहीं। इतिहास तो सिर्फ और सिर्फ इन मुगल्स लोगों का है, जिन्होंने मंदिरों को लूटा, मंदिरों को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया, जिसमें हमारी सारी पुरानी किताबें पुस्तकें रखी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का ये बदलाव कितना महत्वपूर्ण है। क्यों हमको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं? ताकि हम अपने इतिहास को भी जानें, और अब तक हमने जितना पढ़ा है वही सच इतिहास नहीं है, इससे आगे भी इतिहास है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।